इमरान खान का 1 साल पुराना केस, जो कि कहीं ऐसे लग रहा था कि अब शायद बहुत टाइम के बाद मंजर आम पे आए, वो 1 साल के बाद अब मंजर आम पे आ गया। टायरियन वाइट केस, जो कि जैसे ये इद्दत वाला केस है ना, जिसको लोग पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते, ये इद्दत वाले केस को, बिल्कुल उसी तर्ज का ये केस है जिसको लोग इतना पसंदीदगी से नहीं देखते या इतना अप्रिशिएट नहीं करते। इसलिए नहीं कि इमरान खान से लिंक्ड है, इसलिए कि इस किस्म के केसेस को क्यों उछाला जा रहा है। क्या और कुछ नहीं मिला था? तो बहुत सारे और केसेस बनाए गए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। तो पता चला कि बैकअप में, पाइपलाइन में कुछ और केसेस भी हैं। कोई नैब का रेफरेंस आ रहा है, अभी उसमें टाइम है, नोटिस चैलेंज हो गए। एक आज टेरियन वाइट केस जो है वो मंजरे यहाँ पे है। बहुत अच्छा है, ठीक है, आना चाहिए ये केस जो कहीं पे रखा हुआ है वो भी सामने आ, जहाँ इतने सारे केसेस आ गए वो भी सामने आ जाए, ताकि उसका भी एंड रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने आ सके कि इसमें से क्या निकलना है। 2 जजेस ने, जो 3 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, साथ में उनके 2 जजेस थे, उनमें से 2 जजेस ने इस केस को नाकाबिले समात करार दिया हुआ है। नाकाबिले समात करार देके फैसला वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ है, लेकिन बाद में वो फैसला रिमूव हो गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। 1 साल गुजर चुका है, अब दोबारा वो केस मंजरेआम पे आ रहा है। उसका क्या कहते हैं, वो फिक्स कर दिया गया है कल समाअत के लिए, और उसके ऊपर अब 3 रुकनी लार्जर बेंच फिर से बना दिया गया। और अच्छी बात यह है कि उसमें एक खातून जज को भी शामिल किया गया है, जस्टिस समन रफत को। इसके साथ साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर भी शरीक हैं, यानी चीफ जस्टिस अब इसमें नहीं होंगे। 3 रुकनी अदर एक लार्जर बेंच बनाया गया है। तो अब देखते हैं वो इस केस को कहाँ तक लेके जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये केस अपनी आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रहा है और इसमें से अब कुछ नहीं निकलना। जैसे वो कहते हैं ना, इद्दत वाले केस में एक सांस भी बाकी नहीं है कि वो केस को डिफेंड किया जा सके या वो केस लड़ा जा सके प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से, सरकारी प्रोसिक्यूटर की जानिब से, या जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं उनकी तरफ से वो केस डिफेंड किया जा सके। बट स्टिल वो लड़ा जा रहा है केस। तो लेकिन बहाने तो आपके सामने ना, कभी जज साहब नहीं है, कभी वकील नहीं है, तो कभी बैरून मुल्क है। एक सांस भी उस केस में नहीं है कि वो चल सके। उसका भी एंड रिजल्ट जल्द आपके सामने आ जाएगा।